देखिए, जो हमारा PYQ है टेक्योमीटर का, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला है डिटरमाइन द कांस्टेंट ऑफ टेक्योमीटर इफ फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कॉलिमेशन द स्टेडिया रीडिंग्स एट 25 मीटर एंड 50 मीटर आर 1.900, 1.410 मीटर एंड 2.22 मीटर, 1.23 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने कहानी पढ़ दिया है। नेक्स्ट हम लोग सीधे सॉल्यूशन पे बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले गिवन डाटा हमारे पास 25 मीटर डिस्टेंस के लिए ये स्टेडिया रीडिंग्स है और 50 मीटर के लिए ये स्टेडिया रीडिंग्स है। ठीक है, स्टेडिया रीडिंग से हम लोग स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल लेंगे पहले 25 मीटर के लिए। हमेशा मैंने बोला है कि बड़े वाले से छोटा वाला वैल्यू माइनस हो जाता है, तो 0.490 मीटर। उसी तरीके से S2 भी निकल गया मेरा 0.990 मीटर। अब हम जानते हैं कि D इक्वल्स टू KS+C। 25 मीटर के लिए D आपका 25 हो जाएगा, K कांस्टेंट है, S हमने निकाला है 0.490 प्लस C कांस्टेंट है, क्योंकि हमें K और C फाइंड करना है। इस इक्वेशन में मेरे पास दो अननोन है, K भी है और C भी है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। 50 मीटर के लिए भी सेम वैसे ही होगा, D मेरा 50 हो जाएगा, K और C मेरे दो कांस्टेंट है, मैंने S का वैल्यू पुट किया है। ठीक है, दो वेरिएबल है मेरे पास में, तो मैं इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 2 को घटा देता हूँ। ठीक है, देखिए जो आपका 2 है उसमें से जब मैं 1 को घटाया तो मेरे पास में क्या बचा, 25, K इक्वल्स टू 0.5। यहाँ से मैंने K का एक वैल्यू निकाल लिया जो कितना है मेरे पास में 50। अब मैं K का ये वैल्यू को अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ इसमें, तो मेरे पास C का वैल्यू आ जाता है। ठीक है सर, प्लस माइनस कैसे हो रहा है सर, ये उधर उधर कैसे चला गया सर, कल एग्ज़ाम है। ठीक है, इतना बेसिक सा चीज़ थोड़ा आप भी मेहनत कीजिएगा कि ये कैसे आया ये वैल्यू। C इक्वल्स टू 0.5, आपने कॉन्स्टेंट्स निकाला, K इक्वल्स टू 50, C इक्वल्स टू 0.5। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टेक्योमीटर था, AB था, स्टाफ स्टेशन, वर्टिकल एंगल दिया हुआ था और स्टाफ रीडिंग दिया हुआ था। देखिए 3 रीडिंग दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है 100। हमने गिवन डाटा लिख लिया, K इक्वल्स टू 100 जो दिया हुआ है। अब मैं स्टेशन A के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेशन A के लिए वर्टिकल एंगल कितना दिया है, -5 डिग्री 22 मिनट, इसको मैं θA बोल रहा हूँ। स्टाफ इंटरसेप्ट ऐसे कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, 2.850 माइनस 0.420, इसमें से इसको घटा दिए, आपका SA आ गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए जब एंगल दिया रहता है तब क्या हो जाता है, D इक्वल्स टू KS, चूंकि A के लिए निकाला KSA cos स्क्वायर θA। देखिए K का वैल्यू 100 दिया हुआ था, ऐसे हम लोग कितना निकाले यहाँ से 2.380 cos 5.22 का होल स्क्वायर, जब कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा तो DA निकलेगा। वर्टिकल डिफरेंस वी नो दैट। अब इसी स्टेशन का हम लोग वर्टिकल डिफरेंस देख लिए हैं। ये हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख लिए यानी कि ऐसा ऐसा, और अब वर्टिकल डिफरेंस देख रहे हैं यानी कि ऊपर नीचे। ठीक है, इसका होता है KSA/2 sin 2θ। VA निकल गया, K का वैल्यू पुट कर दीजिए, SA का वैल्यू पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, sin 2θ। चूँकि ये एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से आप लोग कीजिएगा। जब 2 का अंदर इंटू कराए तो ये 10 डिग्री 44 मिनट हो गया। ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ था। मेरा VA निकल गया -22.13 मीटर। सेम कहानी, जो कहानी मैं यहाँ किया ये सेम कहानी मैं स्टेशन B के लिए भी कर लिया। ठीक है, SB निकल गया मेरा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, D इक्वल्स टू KS cos स्क्वायर θ, मेरा DB निकल गया। इसका भी वर्टिकल डिफरेंस निकाल दिया, VB के लिए 2θ में डायरेक्ट पुट करा, इंटू करा दिया 2 के साथ में, थीटा का कितना दिया हुआ था 3 डिग्री 22 मिनट, कितना हो गया 6 डिग्री 44 मिनट। VB आपका कितना निकला 10.51। ठीक सर,
अब हम लोग करेंगे टोटल हॉरिजॉन्टल एंगल, मतलब डी ए प्लस डी बी। देखिए 414.6 मीटर आ गया। डिफरेंस इन लेवल जो है डेल एच कैसे निकलता है, हमेशा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अभी मैं बोल दिया क्या, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो क्या ये जो है वी बी माइनस वी ए ये हमेशा होगा? नहीं सर, मेरे को हमेशा देखना है कि मेरा वी बी और वी ए में बड़ा कौन सा है। ठीक है, कौन सा वैल्यू मेरा बड़ा है। देखिए जब मैं इसको इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 32.64 मीटर आ गया। ठीक है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन लेवल डेल एच अपॉन में टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी। ये हमने डेल एच निकाला है, ये टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला है, ये किया पुट किया, मीटर से मीटर कटा 0.78। अब हम लोग स्लोप कैसे निकालते थे सर, आप बताए थे 1 अपॉन ग्रेडियंट होता है, 1 अपॉन ग्रेडियंट डालेंगे तो 12.70 आएगा, जो नियरली इक्वल्स टू कितना आया 13। स्लोप लिखते कैसे हैं, हमेशा 1 in 13 या जो भी आता है, यहाँ 12.70 रहता तो 1 in 12.70। राइजिंग फ्रॉम ए टू बी, ये हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, देखिए राइजिंग फ्रॉम ए टू बी कैसे लिख दिए सर आप, राइजिंग कैसे लिख दिए, देखिए यहाँ आपका वी ए माइनस 22.13 आया था और वी बी कितना आया था 10.5, तो कहीं ना कहीं वी ए नीचे है इसलिए नेगेटिव में आया है और वी बी जो है वो पॉजिटिव है। तो बोल रहा है राइजिंग मतलब एक उठता हुआ स्लोप, कहाँ से, बी से ए के तरफ में, ए से बी के तरफ में, सॉरी। ठीक है, यानी कि सर मेरा जो स्लोप है ना वो ए और बी के बीच में ऐसा राइज कर रहा है। ठीक है, इसका ड्राइंग जो मेरे क्लास में होंगे वो देखे हैं। ठीक है, ये कहानी में नहीं पढ़ूंगा, बस इसमें ये बताऊंगा आपको कि इसमें 60 मीटर डी का वैल्यू दिया है, फोकल लेंथ एफ दिया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें फोकल लेंथ एफ दिया है 30 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 0.33 मीटर में कन्वर्ट किए। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंथ एंड वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्मॉल डी। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्टेडिया इसका डेरिवेशन प्रूव कराया था, लेकिन वो आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो d बराबर कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, नियरली इक्वल्स टू 0.2 मीटर। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि वी नो दैट d इक्वल्स टू के एस प्लस सी। मैं k को f अपॉन आई लिख सकता हूँ जो मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, प्लस c को मैं f प्लस डी लिख सकता हूँ जो मेरा एडिटिव कांस्टेंट होता है। ठीक है सर, 60 विच इज इक्वल्स टू f का वैल्यू डाल दीजिए, नीचे में i, s स्टाफ इंटरसेप्ट दिया है 1.785 बड़ा वैल्यू है, में से 1.280 छोटा वैल्यू माइनस हो गया, प्लस 0.3 प्लस 0.2। कैसे सर, f का वैल्यू डाल दिए 0.3 और d का वैल्यू डाल दिए 0.2। ठीक है सर, 60 इसको सॉल्व किए पहले इस ब्रैकेट को और 0.5 को यहीं रहने दिए। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इसको उधर फेंक दिए 60 के पास में, और 0.505 को 0.3 के साथ में इंटू करा के लिख दिए। ठीक है, अपॉन आई। अब आई इक्वल्स टू, ठीक है, आई इधर चला गया, ये इधर आ गया, कितना हो गया 0.151 अपॉन में 59.5। जब हम लोग इसको सॉल्व किए सर तो मेरा आई इक्वल्स टू 0.0025 मीटर आया है सर, लेकिन एनालिटिकल लेंस जो होता है वो छोटा होता है, यानी जो आई का वैल्यू निकलेगा वो कुछ mm में निकलेगा। तो मैं 1000 के साथ सर इस मीटर को हटाने के लिए 1000 के साथ इंटू करा देता हूँ इसका, मेरे पास 2.5 mm आ गया सर, ये मेरा आई आ गया सर। देखिए यही बोला था फाइंड करने के लिए, फाइंड स्टेडिया इंटरवल। ठीक है, स्टेडिया इंटरवल आई आपने निकाली। ठीक है, चलिए PYQ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये फिर से एक कहानी है। ठीक है, ये कहानी है इसमें, लेकिन एक चीज़ देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P है जिससे आप देख रहे हैं A को और B को। देखिए P से एक बार आप A को देख रहे हैं, P से एक बार आप B को देख रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन में जब हम लोग थे तो बीच में यहाँ कहीं था कुछ, एक बार इसको देख रहे थे, एक बार इसको देख रहे थे, है ना, एक बार इसको देखा कुछ 2 वैल्यूज आए, एक बार इसको देखा 2 वैल्यूज आए, हमने बताया कि हम A से B के तरफ राइज कर रहे हैं। ठीक, इसका कहानी थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या बोला है, इसमें बियरिंग दिया है,
ठीक है, मैं आपको बताऊंगा पाइथागोरस से हम लोग कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ बियरिंग आपको दिया रहता है। देखिए सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के 100 दिया है, देखिए 100 दिया है, हमने उसको लिख लिया। हमने स्टेशन ए के लिए लिखा, वर्टिकल एंगल जो है ना सर, वो टेबल में से देख के मैं लिख लिया 10 डिग्री 32 मिनट, जिसको थीटा ए बोल दिया। सर स्टाफ इंटरसेप्ट ऐसे जो था वो मैं बोल दिया ये बड़े वाले में से छुटकू को माइनस कर दो सर, तो ऐसे निकल गया। बियरिंग लिख दिया सर 134 डिग्री बियरिंग लिख दिया सर। अब क्या करूँगा ना सर, मैं इसका स्टेशन ए का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का कोशिश करूँगा। डी ए विच इज इक्वल टू के एस ए कॉस स्क्वायर थीटा ए। वैसे फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका होता है डी बराबर के एस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन जब आप ए के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हो तो सब डी ए हो गया, ऐसे हो गया, थीटा ए हो गया। देखो डी ए बराबर 100 इंटू ऐसे कितना निकाले थे 1.11, कॉस 10.32 या 10 डिग्री 32 मिनट ऐसे लिखते हैं, 10 डिग्री 32 मिनट। थोड़ा सा मेरा कैलकुलेटर आज प्रॉब्लम कर रहा है, देखिए 10 डिग्री 32 मिनट ऐसे लिखते हैं ना, ये किए और इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एक बार पुट करके दिखाता हूँ, 100 इंटू 1.11 इंटू, ये इंटू मतलब है ये कॉस लिखिए, कॉस ब्रैकेट में 10 डिग्री 32 मिनट का होल स्क्वायर। देखिए 107.29 आया। मैं क्या लिखा हूँ 107.28 मीटर लिखा हूँ, ठीक है, चलेगा। वर्टिकल डिस्टेंस ये तो आप हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे देख रहे हैं, और वर्टिकल ऐसे ऐसे क्या है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे क्या है, ये या ये क्या है, ये थियोडोलाइट है सर, ठीक है। क्या यूज़ किया हूँ इसमें मैं सर, इसमें मैं एनालिटिकल लेंस यूज़ किया हूँ सर, तो क्या बन गया मेरा ये, यही जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस वी ए यानी कि v बराबर के एस अपॉन 2 साइन 2 थीटा। लेकिन जब मैं ए के टर्म्स में लिख रहा हूँ वी ए बराबर के एस ए अपॉन 2 साइन 2 थीटा ए, 2 का डायरेक्ट इंटू करा दिया मैं किससे, 10 डिग्री 32 मिनट पर। अरे सर 10 डिग्री 32 मिनट में कराएंगे तो 20 डिग्री ना, नहीं करा के देखिएगा, 10 डिग्री 32 मिनट में 2 का इंटू ये 21 डिग्री 4 मिनट आता है, ठीक है। यहाँ से आपका वी ए आ गया। अब आप स्टेशन बी के लिए वर्टिकल एंगल लिख दिए 5 डिग्री 6 मिनट, स्टाफ इंटरसेप्ट ये सब आप गिवन डाटा में से लिख रहे हैं देख के, ठीक है। मेन कहानी यहाँ से चालू होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी बी इक्वल्स टू के एस बी कॉस स्क्वायर थीटा बी। डी बी में आप के का वैल्यू डाल दीजिए, एस बी का वैल्यू डाल दीजिए, कॉस थीटा भी कितना दिया था इस बार, कितना लिखे 5 डिग्री 6 मिनट का होल स्क्वायर, तो डी बी निकल गया। वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ गया सर मेरे पास में, वर्टिकल डिस्टेंस वही के एस बी अपॉन 2 साइन 2 थीटा बी, तो 100 इंटू 1.64, देखो एस बी का वैल्यू निकाले 1.64 अपॉन 2 साइन 2 थीटा में क्या हुआ, डायरेक्ट 5 डिग्री 10 मिनट में 2 का इंटू करा के 10 डिग्री 12 मिनट लिख दिया। वी बी मेरा आ गया कितना 14.52 मीटर। अब टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या बोला, डिफरेंस इन बियरिंग, पहले कितना बोला 244 में से 134 को माइनस कर दो, 244 में से 134 को माइनस किए तो कितना आया सर 90 डिग्री आया मेरे पास में। अच्छा तो जब ये मेरा 90 डिग्री आ गया तो क्या बोला, फ्रॉम ट्रायंगल ए पी बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मेरे को ए बी निकालना है, मेरे को डी ए और डी बी पता है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। यानी कि मेरे को डी ए यानी कि डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे को पता है, ठीक है। तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, डी ए का वैल्यू जो मैं निकाला था 107.28 का स्क्वायर प्लस 162.70 का होल स्क्वायर किया, तो मेरा ए बी लाइन जो है यानी कि, अच्छा यहाँ भी बनाया मैंने, ये ए बी लाइन जो है मेरा वो निकल जाएगा कितना 194.89 मीटर। देखो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसमें बियरिंग दिया हुआ था। डिफरेंस इन लेवल क्या हो गया, डेल एच इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे फिर एक ठो
ट्विस्ट आया, VA माइनस VB कर दिए सर आप। इस बार देखो तो VA कितना है, तो सर VA जो था वो था कुछ 19.94 और VB कितना है 14.52, मतलब बड़ा वैल्यू पहले छोटा वैल्यू बाद में, पॉजिटिव आंसर आएगा उससे। डेल एच हमेशा पॉजिटिव आता है, दिमाग में रखना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग VB माइनस ऑफ VA किए थे, ठीक है। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है सर डेल एच अपॉन में AB, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। आपका वर्टिकल कितना आया था 5.42, ये देखो निकाला है हमने। हॉरिजॉन्टल कितना आया 194.89, देखो विच इज नियरली इक्वल्स टू इतना इतना। स्लोप 35.36, स्लोप 1/36। 35.96 को क्या मैं 36 लिख सकता हूँ, वही लिखा है मैंने, स्लोप 1/36। फेलिंग फ्रॉम A to B, मतलब कि यहाँ A ऊपर में है और B नीचे में, वहाँ राइज कर रहे थे पहले क्वेश्चन में, यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉलिंग कर रहे हैं, फॉल फ्रॉम A to B है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मस्त एकदम, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे, आंख बंद करके सबसे पहले क्या लिखना है, K और C का वैल्यू लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट K, ठीक है, 100 और एडिटिव कांस्टेंट C 0.3। क्यों, द कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वेयर 100 एंड 103, ठीक है। सर आप इस क्वेश्चन को ना वैसे ही समझिए जैसे मस्त आप पहले हम लोगों को क्लास में समझाया करते थे, ठीक है। देखो क्या हुआ, जब हम लोग स्टेशन B पर रखे थे तो हमारी अपर रीडिंग ये आई, मिडिल ये आई और लोअर ये आई। हमेशा मैं पुराने क्वेश्चन में क्या बोलता हूँ, हमेशा लोअर में से अपर में से लोअर को माइनस कर देना, तो तुम्हारा क्या आएगा, स्टेडिया या स्टाफ इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में ना मिडिल रीडिंग को हम लोग R बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखो वर्टिकल एंगल भी दिया है, थीटा इक्वल्स टू +-8 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। और सेम ये कहानी गिवन डाटा, इसका देख के मैं क्या समझा कि ये सब चीज़ मेरे को दिया हुआ है स्टेशन B के लिए, ठीक है। स्टेशन B के लिए देखो ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये ठीक। उसी तरीके से वर्टिकल एंगल भी दिया है, कितना, +8 डिग्री 24 मिनट, वो भी वर्टिकल एंगल भी लिख लिया। अब ऑब्जर्वेशन एट बेंच मार्क, इस बेंच मार्क का भी 3 ऑब्जर्वेशन दिया है मेरे को, अपर मिडिल लोअर। मैं मिडिल वाले को R मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ वो भी बताऊंगा। वर्टिकल एंगल कितना दिया है 1 डिग्री 6 मिनट। RL ऑफ बेंच मार्क भी मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 418.685, देखो 418.685, ठीक है। अब मैं बोला कि स्टेशन A जो है ना उसके लिए मैं पहले स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल देता हूँ, यानी कि SB कितना निकलेगा, 2.955 में से 2.225 माइनस कर दिया, 0.700 मीटर निकल गया। सेंट्रल रीडिंग जिसको मैं R बोला था वो कितना था मेरा 2.605 मीटर, बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। बेंचमार्क का भी स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल लिए, बेंचमार्क में भी अपर 2.20 से 1.60 माइनस कर दिए, 0.560 मीटर आ गया। इसमें भी सेंट्रल रीडिंग जो था 1.920 को ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन का जो सबसे पहला पार्ट है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ये 7 नंबर का है, एक पार्ट मैं पूरा कर लिया, मेरे को 3.5 मिल जाएगा। मैं दूसरा पार्ट कर लिया, मेरे को दूसरा 3.5 मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AB के लिए क्या हो गया, D इक्वल्स टू KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा। क्यों आया, क्योंकि यहाँ C भी गिवन है, ठीक है। D इक्वल्स टू 100, S कितना निकाले थे 0.700 cos स्क्वायर 8 डिग्री 24 मिनट B के लिए, ठीक है, प्लस 0.3 cos 8 डिग्री 24 मिनट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसका, AB का, है ना। 0.70 लिए हैं हम लोग SB का स्टाफ इंटरसेप्ट। D का वैल्यू आ गया समथिंग, इसको पहले सॉल्व किए तो 68.505 आया, फिर इसको सॉल्व किए तो 0.92
आया, दोनों प्लस कर दिए, डी आ गया कितना 68.80 मीटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी, मेरा पहला वाला जो था पार्ट वो सॉल्व हो गया, और क्या बोला है, एंड एलिवेशन ऑफ बी इफ द आर एल ऑफ बी इज 4.18.685 मीटर। चलो देखते हैं थोड़ा सा, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट एक्सिस टू बेंचमार्क कितना दिया है, v इक्वल्स टू के एस बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस सी साइन थीटा। ठीक है, देखते हैं अब इसमें हम लोग s का वैल्यू क्या डालेंगे, यहाँ पे s का वैल्यू हम लोग बेंचमार्क का डालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट एक्सिस टू बेंचमार्क। देखो वी बी एम वर्टिकल डिस्टेंस बेंचमार्क का 100 इंटू एस कितना आ गया 0.560, देखो अपॉन टू साइन 2 डिग्री 12 मिनट, 1 डिग्री 6 मिनट था, साइन 2 थीटा था, तो 1 डिग्री 6 मिनट में जब 2 का इंटू करा दिया तो 2 डिग्री 12 मिनट हो गया, प्लस 0.3 सी का वैल्यू दिया था ये 0.3 साइन 1 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे तो कुछ नहीं 2 का इंटू कराया है तो डायरेक्ट लिखते हो 1 डिग्री 6 मिनट। ये देखो वर्टिकल एंगल दिया है किसका, बेंचमार्क का। वर्टिकल एंगल बेंचमार्क का कितना है, जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो 1.075 प्लस इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो 0.006, वर्टिकल बेंचमार्क कितना है 1.081 मीटर। ठीक, अब हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। कैसे, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस को पहले हम लोग आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस निकालते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस वर्टिकल एक्सिस ऑफ बेंचमार्क माइनस जो हम लोग का मिडिल वाला आया था ना बेंचमार्क का, उसको पुट करेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू 4.18.685, देखो आर एल ऑफ बेंचमार्क दिया हुआ है, ये गिवन डाटा है सर, प्लस 1.081 ये सर वी बी निकाले थे आप कहीं पे, सॉरी वर्टिकल ऑफ बेंच 1.081 ये, माइनस 1.920 आर यानी सेंटर 1.920 इसका मिडिल। ठीक है, आ गया ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जब ये सबको प्लस माइनस घटा दिया तो 4.17.846 मीटर आया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वर्टिकल डिस्टेंस टू बी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, वी बी इक्वल्स टू के एस बी अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस सी टाइम साइन थीटा। वी बी इक्वल्स टू के एस बी क्या हो गया, के एस बी कितना निकाले थे 0.700 अपॉन 2 साइन 2 थीटा, साइन 8 डिग्री में 2 का इंटू किए तो 16 हो गया, अब 8 डिग्री 12 मिनट होगा, वो 14 मिनट होगा, कहाँ गया 24 मिनट है, तो कितना हो गया ये 48 प्लस 0.3 साइन 8 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, वी बी कितना आया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो 10.116, इसको सॉल्व किया तो 0.044, वी बी मेरा कितना आया 10.160 मीटर। आर एल ऑफ स्टेशन बी सेम जैसा यहाँ पे हम लोग किए, आर एल ऑफ बी कैसे करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमने निकाला है प्लस वी बी, ठीक है, माइनस जो उसका सेंटर हम लोग माने थे बी का, आर एल ऑफ बी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आया 417.846, ठीक है, प्लस वी बी कितना था सर, वी बी जो था हाँ वो ये है वी बी 10.160 माइनस आर ऑफ बी ये 2.605 आर एल ऑफ बी निकला 2425.401 मीटर।